हेलो स्टूडेंट्स, मु मिहिर। आज आमे पढ़िबा सरल सह समीकरण। सरल सह समीकरण बा इंग्रजी में कहबा लिनियर सिमुल्टेनियस इक्वेशन। ओके, ax प्लस b इक्वल टू 0 जोठारे a डज नॉट इक्वल टू 0, a और b दुईटी वास्तव संख्या। एठारे x को अज्ञात राशि कहा जाए। एक्स रो सहग मान एक्स सहित जहाँ गुणन हो आम कहबा एक्स रो सहग। एठारे ए को एक्स रो सहग एवं बी को ध्रुवक कहा जाए। देख पारे एक्स सहित कौन गुणन हो एक्स सहित ए गुणन हो तेणुक आम ए को एक्स अज्ञात राशि सहग कहवा आउठारे बी को आम कहबा ध्रुवक बा कांस्टेंट कहबा। ओके, ax प्लस b इक्वल टू 0 देख पारे एठारे एक्स रो घात केते की एक्स रो घात एठारे 1 अछि। एक्स रो घात केते 1 तेणु करी आम एटाकू ए समीकरण को सरल सह समीकरण कहबा। ओके, तो ax प्लस b इक्वल टू केते हेबो की माइनस b नहीं एटी b प्लस अछि डाउन पटे गले कोन हबो माइनस b। ओके, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू केते हेबो x इक्वल टू देखो एटी डाउन पटे माइनस b अछि माइनस b बाय कोन हबो एटी देखो x सहित ए गुणन होइछि डाउन पटे गले कोन हबो हरण हो जिवो। ओके, हरि हो जिवो तो x इक्वल टू माइनस b बाय a। तो माइनस बी बाय ए को कौन कहबा समीकरण टीर समाधान बा मूल कहा जाए। एग्जांपल 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो एठी x रो सहग केते x रो सहग एठी एठारे x रो सहग केते 2 एवं ध्रुवक केते ध्रुवक 5। तो ये थिला एक अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण। आम वर्तमान पढ़िबा दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल सह समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो एठारे देखि पारुथिबे x सहित कोन गुणी करूछि x सहित a1 माने x रो सहग केते a1 आउ y रो सहग केते y रो सहग b1। ओके, x रो सहग हैला a1 y रो सहग b1 आ हमें c1 को हमें कहबा ध्रुवक। तो एठी हमें लिखुछु एठारे a1 b1
A1 ଓ B1 ଯଥାକ୍ରମେ x ଓ y ର ସହଗ ଏବଂ C1 ଧ୍ରୁବକ। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 0 एटाको आम जदि गोटे ज्यामितिक रूप XY समतल रे आम जदि प्रेजेंट करबा रिप्रेजेंट करबा ताहले केमती देखा गोटे सरल रेखा देखा जिवो। ओके तो देखि पारुथिबे एठारे x और y दुईटी अज्ञात राशि तेणु करी गोटे सरल रेखा रे दुईटी अज्ञात राशि थिले तार समाधान पाई अन्य एक सरल सहसमीकरण दरकार होता है। तेणु ये आम आउ अन्य एक सरल सहसमीकरण नेबा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 जोटारे A2 x रो सहग आउ B2 होची y रो सहग आउ C2 को हम कौन कहबा ध्रुवक कहबा। ओके तो ये दुईटी समीकरण को आम नहीं ज्यामितिक परिप्रकाश करवा। सह समीकरण द्वयर ज्यामितिक परिप्रकाश बा जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहबा। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 अन्य एक सरल समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 एटा को आम समीकरण 1 देवा और समीकरण 2 जोठारे A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल 0 एवं A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल 0 माने A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर मूल्य 0 होई नथिबो। प्रथम समीकरण को आम L1 ना देवा समीकरण को L1 और द्वितीय समीकरण को L2 ना देवा। ओके तो ये दुईटी समीकरण को आम लेखचित्र रे प्रकाश करिले तीन गोटी परिस्थिति बाहरिबो। तो देखि पारुथिबे तीनोटी परिस्थिति देखा आम पाऊँ। तो प्रथम चित्र रे तो हॉरिजॉन्टल सरलरेखा को आम एक्स एक्सिस कहबा बा एक्स अक्ष कह जाए और एटा को वाई अक्ष बा वाई एक्सिस कह जाए। एक्स और वाई एक्सिस रो छेद बिंदु को मूल बिंदु
ओ नाम रे आमे नामित करबा। तो एटी सरलरेखा अंकन क्रमे गोटे L1 सरलरेखा आ अन्य एक सरलरेखा L2। प्रथम को आम L1 देव एटा L2। ओके से बोली द्वितीय चित्र रे चित्र 1.1 रे देखि पारुथिबे L1 और L2 दुईटी सरलरेखा परस्पर को गोटे बिंदु छेद करछंती। तो बिंदु का नाम देबा P ऑफ अल्फा बीटा। ओके तो ए जो साधारण बिंदु ए बिंदुटा L1 सरलरेखा मध्य रे अछि और L2 सरलरेखा मध्य रे मध्य अवस्थित। तो देखि पारुथिबे चित्र 1.1 रे L1 और L2 दुईटी सरलरेखा परस्पर को P बिंदु रे छेद करछंती। तो ए बिंदुटी उभय L1 और L2 सरलरेखा रे अवस्थित। तेणु करी L1 और L2 सरलरेखा द्वारा केवल गोटे बा अनन्य समाधान संभव। तो 1.1 रे केवल गोटे बा अनन्य समाधान संभव। से बोली चित्र 1.1 रो सेकंड चित्र देखि पारुथिबे एठरे सरलरेखा को L1 देबा और एटा को L2 देबा। तो उभय L1 और L2 एक अभिन्न अटे। देखो एटा देखि L1 और L2 जेमिति कोइंसाइड हो जाउछि पूरा पूरी गोटे सरलरेखा बोली देखा जाउछि गोटे आ गोटे ऊपर अवस्थित। तेणु करी L1 रो प्रत्येक बिंदु देखि पारुथिबे L1 रो प्रत्येक बिंदु L2 रे अवस्थित रहउछि। तेणु एठारे असंख्य समाधान संभव। चित्र 2 रे असंख्य समाधान संभव। चित्र में 1.1 रो थर्ड चित्र को हम देखिबा ना देबाठी L1 L2 L1 और L2 परस्पर को समांतर। तेणु एमानक मध्य कोनोसी छेद बिंदु हेबो नाही अर्थात समाधान असंभव बा L1 और L2 सरलरेखा द्वारा समाधान संभव नुहे। समाधान संभव नुहे। नेक्स्ट पढ़िया आमे लेखचित्र द्वारा सह समीकरण द्वारा समाधान।